चलो बच्चों, हम लोगों ने कल पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे बच्चों। पहला टर्म हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसएक्शन, इन बिटवीन कोई एक्शन। इन बिटवीन मतलब ट्रांजैक्शन के लिए बच्चों मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए। एक्शन मतलब कोई एक्टिविटी, दो पार्टीज के बीच में कोई एक्टिविटी हो रही है और जिसको मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के दो काइंड हो सकते हैं सर, कैश या क्रेडिट, या नेचर के अकॉर्डिंग बांटे तो एसेट से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड और कैपिटल से रिलेटेड। ओके, कैपिटल से। अब यदि Yes, sir. पेमेंट, यदि ट्रांजैक्शन का पेमेंट यदि कैश में हो जाता है, कैश में हो जाता है मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाता है, तुरंत की तुरंत पेमेंट हो जाता है ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाता है बेटा। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट ट्रांजैक्शन को अपन कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है पेमेंट हार्ड कैश में ही हो, बैंक से भी हो सकता है, यानी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी वॉलेट से हो सकता है, राइट। इमीडिएटली पेमेंट हो जाना मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। और जो पेमेंट डिफर हो जाना वो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इनको करंट और नॉन करंट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं ना। ओके बच्चों, ट्रांजैक्शन वर्ड क्लियर है सबको? Yes, sir. बुक से भी डिस्कस Yes, sir. फिर अपन ने गुड्स एंड सर्विस Yes, वर्ड्स की बात की थी बेटा। गुड्स एंड सर्विस वर्ड की बात की थी। गुड्स मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस गिवन इन कंसिडरेशन। और फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिस चीज का, और उसको किसी कंसिडरेशन, मनी के बदले में या मनी के वर्थ की चीज के बदले में आपको दिया जाता है। मनी के बदले में पैसा मिल रहा है गुड्स के बदले बेटा, या बेटा बार्टर सिस्टम, मोबाइल के बदले सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सचेंज हो रहा है, बार्टर हो रहा है बेटा, गुड्स के बदले में गुड्स मिल रहा है, राइट। सर्विस मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो इंटेंजिबल है, और गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ मनी और मनी वर्थ। सर्विस के बदले में भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जाएगा, मनी जा सकता है या मनी की वर्थ का कुछ जा सकता है बेटा। उसके बाद मैंने बताया Yes, था sir. बेटा, गुड्स और सर्विस दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई चीज गुड्स है या नहीं है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका उसको कितना फ्रीक्वेंटली आप सेल करने के पर्पज से खरीदा है। यदि मैं फर्नीचर की एग्जांपल लिया था बेटा, यदि मेरा फर्नीचर का शॉप है तो फर्नीचर बेचना खरीदना मेरा काम है, दैट फर्नीचर इज अ गुड्स फॉर मी। लेकिन यदि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैंने फर्नीचर परचेज करा, तो दैट फर्नीचर इज नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज मैंने वो बार बार बेचूंगा नहीं। और तो साल, 2 साल, 3 साल में मैं हो सकता है रिप्लेस कर लूं, चेंज कर लूं, रिनोवेट करवा लूं, है ना बेटा। लेकिन मैंने वो फर्नीचर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल नहीं खरीदा, दैट्स व्हाट इज नॉट कॉल्ड गुड्स। यदि आपका कोई भी चीज को खरीदने का इंटेंशन रीसेल है तो वो क्या है बेटा? गुड्स है। क्या है बेटा? गुड्स है। Good. अदरवाइज क्या है बेटा? वो एसेट्स है। ओके, उसके बाद मैंने सर्विस वर्ड म्यूट करो, किसका साउंड आ रहा है बेटा? मैं कल का रिवाइज करवा रहा हूँ, म्यूट करो एवरीवन। कौन क्या साउंड आ रहा है? देखना बच्चे सुन नहीं है। कौन है बेटा ये? राम। राम को खुद नहीं पता हमारे बैकग्राउंड। राम, राम कहाँ है? राम, Yes, sir. हाँ बेटा, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ बड़ा जल्दी से। चलो, हाँ हाँ, हो गए हो गए, क्लियर है बेटा। मैंने क्या बोला? गुड्स। उसके बाद मैंने बताया था बेटा सर्विस, प्रोविजन फॉर सर्विसेज या प्रोविजन फॉर सर्विस ऑफ सर्विस बोला जाता है। सेल ऑफ सर्विस कभी नहीं बोला जाता। कल ये डिस्कस किया था बच्चों मैंने। सेल ऑफ सर्विस कभी नहीं बोला जाता, सेल ऑफ गुड्स बोला जाता है, परचेज ऑफ गुड्स बोला जाता है। और सर्विस के लिए वर्ड क्या होता है बेटा? प्रोविजन फॉर सर्विसेज। कल ये बात की थी मैंने। फिर मैंने एक बच्चे ने पूछा था प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिस्कशन किया था। प्रोडक्शन मतलब जो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मिल्क, मिल्क का क्या होता है? प्रोडक्शन। लेकिन मिल्क से जो चीज बनता है, बटर बनता है, पनीर बनता है, इट इज नॉट प्रोडक्शन। वो मिल्क को प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग है वो, या मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते। ओके बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के में अपन ने अंतर पढ़ा। फिर अपन ने प्रॉफिट की बात की थी। नेक्स्ट टर्म जो दिया है, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है, या मैं कह सकता हूँ इनकम माइनस एक्सपेंस नेट प्रॉफिट होता है बच्चों, या मैं ये बोल सकता हूँ कि रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये लास्ट वाला समझ आया? सबको समझ आया बेटा? रेवेन्यू मतलब मेरी डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। लाइकवाइज बेटा मेरा लॉस है, एक्सपेंस माइनस इनकम लॉस आ रहा है, एक्सपेंस माइनस इनकम नेट लॉस आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू ग्रॉस लॉस होगा बेटा। यदि वो समझ में आया तो ये भी क्लियर होगा। फिर अपन ने बात की थी बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसने जो रॉ मटेरियल खरीदा, उसने जो लेबर लगाया, उसने जो जहां पर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा था, स्टाफ का खर्चा हो रहा था, अकाउंटेंट की सैलरी जा रही थी, पानी चाय स्टाफ को दिया जा रहा था, वर्कर को दिया जा रहा था, वो सारे खर्चे क्या है? ओवरहेड्स है। तो बेटा ये सारे खर्चे क्या हैं
जो डायरेक्टली अपन किसी भी रेवेन्यू यूनिट पे डाल सकते हैं वो क्या है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, यदि मैं मोबाइल बेचता हूँ शॉप पर, ये सबसे सिंपल एग्जांपल था, 20,000 का मैंने मोबाइल खरीदा और 25,000 रुपए में सेल कर दिया, तो मैंने 20,000 का जो मोबाइल खरीदा वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन उस मोबाइल को बेचने के लिए मैंने दुकान का रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, उस मोबाइल को ही बेच रहा हूँ मैं दुकान में, तो बेटा मैं ये सारे खर्चे डायरेक्टली एक मोबाइल पे कितना खर्चा हुआ मैं डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकता। नहीं बोल सकता कि इस मोबाइल को बेचने में इतना रेंट गया, इस मोबाइल को बेचने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है, वो नहीं कर सकते। दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल्दो इट इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस बट इज नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू अ रेवेन्यू यूनिट ना, तो इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद मैंने ये वाली बात लिखवा दी थी, उसके बाद अपन आ सकते आगे बेटा, इसका डिस्कशन में आगे नहीं करूंगा। इतना क्लियर है बेटा, इतना ही, ज्यादा नहीं डिस्कस किया था कल, बहुत छोटी क्लास थी बेटा, इतना सबको क्लियर है? यस सर, सर जो बच्चा नहीं था उसको, यस सर क्लियर है। पहली तनुज, यस सर क्लियर, क्लियर है? यस सर, यस सर। मिली, और कौन नहीं था कल? धनंजय, धनंजय भी नहीं था। आज कौन नहीं है? पलक आज भी नहीं है, पलक आज भी लेट आई, लेट आई, आज भी लेट आई, 5 मिनट लेट ज्वाइन किया इसने। ठीक है पलक, आपका टाइम कल से 12:15 बजे, ठीक है, कल से 12:15 बजे टाइम पे आ जाएगी बच्चे, है ना? चलो बेटा, एसिड्स की बात कर रहे हैं सब लोग, बच्चों ध्यान से समझो, ये मान के चलो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ा अपन ने टर्म, इसके बारे में अपन फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, एसिड्स के बारे में ना, जल्दी जल्दी में हुआ था। हमेशा याद रखो बेटा, जब दुनिया में एसिड्स की बात होगी तो ये 5 शब्दों को पकड़ के, 4 शब्दों को पकड़ के चलना। एसिड्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिसोर्सेज होते हैं। जिस एंटिटी के लिए एसेट बोल रहे हैं, जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस बिजनेस के ओनर का या उस बिजनेस का उस एसेट पर या रिसोर्स पर क्या होता है? कंट्रोल होता है। क्या होता है बेटा? कंट्रोल होता है। क्या होता है बेटा? कंट्रोल होता है। ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड ओनरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कंट्रोल। अब बड़े हो गए, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचना स्टार्ट करो। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं जिसका एंटिटी पर क्या होता है? कंट्रोल होता है। सर हम एसेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग, एक्सपेंसेस 31 मार्च को पता करते हैं, राइट? 31 मार्च को पता कर रहे हैं बच्चों। जब 31 मार्च को हम पता कर रहे हैं ये चीजें, हम 31 मार्च को पता कर रहे हैं ये चीजें, तो 31 मार्च के पहले कुछ ना कुछ किया होगा। 29 मार्च को, 2 फरवरी को या 30 सितंबर को कभी ना कभी तो आपने खरीदा होगा, तो वो पास्ट इवेंट के कारण वो एग्जिस्टेंस में आए बेटा। इसके पहले कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसके कारण वो आज एसेट बोला जा रहा है, राइट? एसेट्स क्या है बेटा? रिसोर्सेज है जिनका एंटिटी पे क्या है बेटा? कंट्रोल है। तो 31 मार्च के पहले, जिस दिन मैं एसेट को वैल्यूएट कर रहा हूँ, बुक में मत देखो, बुक में नहीं होगा, वो उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण वो हमारे बिजनेस में एसेट कहला रहा है, प्लस उससे हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा बेटा? बेनिफिट। ये 4 कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो रही है, वो चीज क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? एसेट्स बन जाती है। पहले क्या? रिसोर्सेज होना, सेकंड एंटिटी का कंट्रोल होना, थर्ड क्या है? पास्ट इवेंट के कारण होना। बोलूं मैं फ्यूचर में एसेट खरीदूंगा, मैं अगले साल एसेट खरीदूंगा, कोई एंट्री करूंगा बेटा? मैं अगले साल एसेट खरीदूंगा, मैं बोल रहा हूँ। जैसे अपन बोलते हैं फॉर एग्जांपल, जब पढ़ाई करना चालू करते हैं, यार मैं तो भाई मर्सिडीज बेंच खरीदूंगा, आज से एंट्री करके चलोगे बेटा? यस सर, यस सर। यस सर। कौन है यस सर? इधर आओ। यस सर। नहीं सर, नहीं करेंगे सर। ये कौन है बेटा? कौन ने बेटा? विश लिस्ट में लिखना अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती बेटा। कौन बच्चा विश लिस्ट में लिख रहा है मेरे को मर्सिडीज बेंच लेनी है ना? तो बेटा ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई ना? नो सर, नो सर। यदि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर लिख के चल रहा हूँ तो वो अकाउंटिंग एंट्री हुई ना? तो पास्ट इवेंट के कारण कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में। पास्ट मतलब 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले नहीं। पास्ट मतलब जिस ईयर में 31 मार्च को एसेट पता करो उसके पहले, 31 मार्च के पहले। ओके बेटा? उस साल में कहीं ओके, तब वो 31 मार्च को जाके एसेट बन रहा है। और उसके बाद क्या होगा बेटा? फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। यदि किसी एसेट का फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है तो क्या वो एसेट है? नो सर। यदि फ्यूचर में किसी चीज का बेनिफिट नहीं है तो क्या वो एसेट है? नहीं सर। तो फ्यूचर में क्या होना चाहिए बेटा? बेनिफिट होना चाहिए। चार वर्ड समझ में आए आप लोगों को? एवरीवन सब अनम्यूट हो जाओ, सब अनम्यूट हो जाओ, जिसके बैकग्राउंड में साउंड नहीं है सब अनम्यूट हो जाओ। मिली बात नहीं करो बेटा। मिली क्या कर रहे हो? कॉन्स्टेंटली घर पे बैठ के बात कर रहे हो। कंसंट्रेट करो बेटा सब बच्चे क्लास में।
सब बच्चे क्लास में कंसंट्रेट करो। वीडियो ऑन करने का ये फायदा होता है सर मुझे कि समझ में आता है बच्चा 100% सर ऑफ है अटेंशन सब पे, सर हाँ? वीडियो ऑफ है सब पे, क्या बोल रही है बेटा? बोल रहा वीडियो है ऑफ है सब पे। कौन बोल रहा है बेटा? पूछ रहे हो बता रहे हो? सर बता रहा हूँ। नहीं कर सकते। कौन है? सर अर्चना। नहीं 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 बेटा सॉरी, कुछ बातचीत नहीं करती हो। चलो बेटा, मैंने क्या बोला? रिसोर्सेज है, कंट्रोल एंटिटी का पास्ट इवेंट के कारण आया, फ्यूचर में मैनेज होगा बेटा। रिसोर्सेज की बात करें बेटा, रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल लेके मत चलना। रिसोर्सेज मतलब इन जनरल सेंस जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। मैंने फर्नीचर खरीदा, हम डेली यूज कर सकते हैं। मशीन खरीदी, डेली यूज कर सकते हैं। राइट, क्लियर है? उसके बाद मैं बोल रहा हूँ बेटा, मतलब लॉन्ग टर्म यूज है जिसका। क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म यूज है जिसका फायदा मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। सेकेंड वर्ड है बेटा कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, कंसंट्रेट करिएगा। कंट्रोल्ड बाय एंटिटी बेटा, कंट्रोल होना मतलब यहाँ पर ओनरशिप वर्ड नहीं लिखा सर आपने, यहाँ पर बेटा ओनरशिप वर्ड नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर ओनरशिप वर्ड नहीं लिखा मैंने। म्यूट करो बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे क्लास में। कौन है बेटा ये? ध्यान रखो आप अपने यहाँ। ओनरशिप वर्ड नहीं लिखा आपने बेटा। सर आपने ओनरशिप नहीं लिखा? नहीं लिखा बेटा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो एसेट बोलने के लिए ओनर जरूरी नहीं है बेटा? वैसे तो ओनर होना जरूरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्या है बेटा? कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, वो एक्सेप्शंस की हम बात करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा, मैंने कल भी बताया था आपको, लीज होल्ड प्रमाइस। आपने 11th क्लास में 12th क्लास में कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में वर्ड लीज होल्ड प्रमाइस देखा होगा, लीज होल्ड लैंड देखा होगा बेटा। लीज होल्ड मतलब मैंने जो लीज पर लिया है, ओनर नहीं हूं मैं, लॉन्ग टर्म रेंट एग्रीमेंट पे लिया है, बट्टे पर लिया है ना, मैंने लीज पे लिया, मालिक तो नहीं बन जाता। मैंने गवर्नमेंट की कोई कोल माइन ली बेटा, लीज पर ली थी कि भाई 20 साल तक मैं इसके ऊपर क्या करूंगा भाई, माइनिंग करूंगा, जो भी प्रोडक्शन आएगा उसका कुछ शेयर गवर्नमेंट को दे दूंगा, बाकी को। इस तरह बेटा गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज की क्या होती है बेटा, लीज पर दिए जाते हैं। सरकारी जमीनें, फॉरेस्ट हो गया, ये लीज पे दिया जाता है, राइट? या कोई भी गवर्नमेंट लैंड हो गया, वो लीज पर दिया जाता है। तो क्या भाई कंपनी उनको बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे ना बेटा? मानेंगे सर। मानेंगे सर। क्या ओनरशिप है उनकी? क्या वो माइन गवर्नमेंट से उनको ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या? नहीं सर। गवर्नमेंट से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या? नहीं हुई ना बेटा। गवर्नमेंट ने तो 20 साल 25 साल तक उस पर माइनिंग करने का राइट दिया है बेटा। यस सर। माइनिंग करने का राइट दिया है बेटा। जो भी राइट्स होते हैं क्या वो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होते? जो भी राइट्स होते हैं क्या वो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होते? यदि मैंने सपोज फॉर एग्जांपल बाइजू की फ्रेंचाइजी ली, मैंने बाइजू का नाम यूज करने लगा मैं, तो क्या बाइजू में ओनर हो गया बाइजू का मैं? नहीं। बट मैं एसेट तो है वो मेरे लिए, वो इंटेंजिबल एसेट तो है बेटा मेरे लिए, नहीं है? म्यूट करो बेटा, मैं सही में नाराज हो जाऊंगा। आप म्यूट करो। कौन है ये बेटा? आप लोग जो लोग भी बच्चे घर क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसके भी बैकग्राउंड में साउंड है, आपको थोड़ा आइडिया रहता है। एक बार आई अंडरस्टैंड, सडनली आ रहा है आई अंडरस्टैंड, लेकिन 2-3 बार कॉन्स्टेंटली साउंड आ रहा है और आप अपने लेवल पे उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा। बाकी जो 20 बच्चे बैठे हुए क्लास में, हो रहा है ना? तो आप लोग ध्यान रखो कि आपके घर में साउंड आ रहा है, आपको म्यूट करना है बेटा, इमीडिएटली करो, है ना? हम भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्लास भी डिस्टर्ब नहीं हो। और आप लोग भी कोशिश करो, जब पढ़ रहे हो तब कोशिश करो सेपरेट रूम में जाके बैठ जाओ, इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं। मैंने क्या बोला देखो, ब्लिंक ब्रेक होता है, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ओनरशिप जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? ओनरशिप जरूरी नहीं है। अभी तक जो आपके दिमाग में था एसेट, भाई मेरा ओनर हूं तब एसेट बोलूंगा मैं, ओनरशिप जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में समझ में आ रहा है बेटा। तो भाई कंट्रोल जरूरी है, लेकिन क्या उसको कंट्रोल कर सकता है बेटा वो? उससे कितना काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कब काम करना चाहिए, कंट्रोल कर सकता है बेटा? कंट्रोल जरूरी है बेटा। यदि कंट्रोल्ड बाय एंटिटी है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? एसिड बोलूंगा, ना कि ओनर। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा, इसी के पीछे का लॉजिक एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या बोलता हूं बेटा मैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। किसी भी एसिड को इन सब्सटेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे लीगली उसका मेरे पास ओनरशिप हो जाए। ये कंसेप्ट क्या होता है बेटा? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपको। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। भाई लीगली वो मेरा एसेट नहीं है, लीगली ओनर नहीं हूं मैं, लेकिन इन सब्सटेंस पूरे मालिकों वाले फायदे हैं मेरे।
तो फिर तो लीजिंग जैसा हो गया। राइट बेटा, इन सब्सटेंस मेरा ओनरशिप वाला एडवांटेज। एग्जाम्पल मैंने बताया था बेटा, याद करो बेटा। मैंने बैंक से सपोज HDFC से मैंने क्या लिया बेटा, लोन। मैंने HDFC से लोन लिया बेटा। लोन लिया मैंने HDFC से, HDFC से मैंने लोन लिया, ठीक है। अब ये लोन लिया बेटा, मैंने 10 लाख का लोन लिया और 10 लाख के लोन से मैंने क्या खरीद ली, कार खरीद ली। ओके बेटा, मैंने 10 लाख के लोन से क्या ले लिया Okay, बेटा, sir. कार ले लिया। अभी कार का जो बिल बनाएगी कंपनी, सपोज मैंने टाटा मोटर्स से गाड़ी ली। कहां से ली बेटा, टाटा मोटर्स। टाटा। टाटा मोटर्स से मैंने कार खरीदी, ठीक है। टाटा मोटर्स से मैंने कार खरीदी। अब जब टाटा मोटर्स से मैंने कार खरीदी तो कार की जो बिलिंग होगी वो किसके नाम पे होगी बेटा, ओनर कौन होगा कार पे? सर HDFC होगा या मैं होऊंगा बेटा? आप बेटा आप HDFC होगी ओनर की मैं होऊंगा बेटा? पैसा तो HDFC ने दिया है मुझे, आप ओनरशिप आ गई सर। सर। ओन बाय शुभम सर, है ना, राइट बेटा। लेकिन बेटा यहाँ Yes, पर sir. अब मैं Yes, sir. कार को एसेट बोल सकता हूँ क्या, कार को एसेट बोल सकता हूँ बेटा? यस सर। यस तो अभी सर। पैसा तो पूरा दिया नहीं है मैंने बैंक से पैसा लिया, वो मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन उस पैसे का यूज करके मैंने क्या खरीदा बेटा, कार खरीदी। कार में क्या है, ओनर हूँ। कार यहीं पे एक और बात करता हूं मैं, एक हायर परचेस करके कंसेप्ट होता है। क्या होता है बेटा, हायर परचेस। हायर परचेस में क्या होता है बेटा, आपको ओनरशिप मिलती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पर। कब मिलती है, लास्ट। यहाँ पर बैंक इन्वॉल्व नहीं है। टाटा मोटर्स ने मुझे फाइनेंस करके दिया। टाटा मोटर्स ने क्या कहा कि भाई हम आपको कार तो दे रहे हैं, लेकिन अभी आप कार यूज करो, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तब मालिक बन जाना। Isn't it? हाँ सर। डिफरेंस बिटवीन Yes, इंस्टॉलमेंट sir. और हायर परचेस क्या है? इंस्टॉलमेंट केस में ओनरशिप इमीडिएटली मिल जाती है और हायर परचेस में इंस्टॉलमेंट सॉरी ओनरशिप नहीं लास्ट में मिलती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी कार मेरी बुक्स में एसेट होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। यहाँ हाँ पर भी सर। कार क्या होगा हाँ, बेटा? यस sir. सर। रीजन क्या है, लीगल ओनरशिप नहीं है, लेकिन इन सब्सटेंस मेरे पास क्या है, पूरे बेनिफिट है। इसीलिए भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है, ओनरशिप हो चाहे नहीं हो, लीगली आप ओनर हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या मानोगे उसे, एसेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, इन सब्सटेंस क्या इन क्या मानोगे बेटा, उसको एसेट मानोगे आप लोग, और उसको बैलेंस शीट में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड। एवरीवन क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर हायर परचेस का क्या मीनिंग है? हायर परचेज बेटा मैंने मतलब हायर पे लिया, हायर पे लिया मतलब अभी किराए पे रखा हूँ, यस। है ना, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो तब तक किराए पे। ओके हायर। बोल करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सर। चैट बॉक्स प्लीज टाइप यस। यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग टाइप यस Yes, चैट sir. बॉक्स। और मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ कौन बच्चा लीव कर गया है या किस बच्चे का लीव हो गया है। कोई बच्चा मुझे फटाफट बता दे, नहीं बताओगे तुम सबको डांट पड़ेगी। सर अदिति का लीव हो गया है क्योंकि उनकी बहन की क्लास थी। कौन का लीव हो गया है, अदिति क्यों? वो 1:30 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे उनके सबकी क्लास थी। आई की क्लास है? पता नहीं। अच्छा चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बच्चों, Yes, sir. बेटा अब मैंने Yes, एक बात sir. आपको एक कंसेप्ट समझाया था बेटा, वैसे तो ये चीज आपके नॉलेज के लिए होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था बेटा, जब मैं बैंक से लोन लेता हूँ, और मैंने लोन लेके क्या खरीदा बेटा, कार खरीदी, घर खरीदा फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैंने लोन लेके कार खरीदी, घर खरीदा। अब जब लोन लेके मैंने कार और घर खरीदा तो बेटा मैं अपना बराबर इंस्टॉलमेंट पे करता जा रहा हूँ, बैंक को कोई दिक्कत होगी बेटा मेरे घर से? No, sir. नहीं सर। होगी बेटा। लेकिन यदि मैं इंस्टॉलमेंट बराबर पे नहीं कर रहा,
तो बैंक ने वो घर एज ए सिक्योरिटी रख रखा होगा मेरे पास, Yes, sir. Yes, sir. पास एज ए सिक्योरिटी रख रखा होगा बैंक ने वो घर अपने पास। भाई बैंक ने मुझे हाउसिंग लोन लिया, तो बैंक ने वो घर जिस पे लोन दिया वो एज ए सिक्योरिटी लिया होगा, नहीं लिया होगा? हाँ सर। Yes, बैंक sir. ने मुझे कार लोन दिया, कार के लिए लोन दिया, तो वो कार कहीं ना कहीं एज ए सिक्योरिटी होगी बैंक के पास। यस सर। बैंक ने मुझे गोल्ड लोन दिया, तो गोल्ड कहीं ना कहीं एज ए सिक्योरिटी होगा बैंक के पास, यस सर। होगा। तो बेटा यदि मैं इंस्टॉलमेंट sir. का बराबर पे कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे घर को, मेरी कार को, मेरे गोल्ड को टच करेगी बैंक? No, sir. No, नहीं। sir. No, बराबर पे sir. कर रहा हूँ बेटा, वो तो कब सिक्योरिटी एक्टिव होगी बेटा, कब जब इन प्रैक्टिस आएगी, जब मैं जब डिफॉल्ट लोन नहीं करूंगा, देंगे। जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तब एक्टिव होगा ना बेटा वो। Yes, sir. हेलो यस सर। एवरीवन, सब वीडियो ऑन रखो। जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तब एक्टिव होगा बेटा वो। यदि डिफॉल्ट नहीं करा Yes, मैंने sir. तो सिक्योरिटी एक्टिव ही नहीं होगी। लेकिन बेटा ये चीज कहीं ऑन पेपर नहीं आएगी कि भाई आपने, यदि मैं बैंक फॉर एग्जांपल और आप लोगों ने मुझसे लोन लिया, राइट, फॉर एग्जांपल कहाँ है, सलोनी कहाँ है, वीडियो ऑन करो, जो बच्चा वीडियो ऑन नहीं करा, सौरभ, सौरभ ने मुझसे कार लोन लिया सपोज में बैंक को ना सौरभ, यस सर। ठीक है सर, सौरभ ने कार लोन लिया, सौरभ बराबर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, फिर भी मैं बैंक वाला पहुंच गया, सौरभ तुम्हारी कार आज से हमारी, ऐसा नहीं सर। नो सर। सौरभ ने लोन पे नहीं कर रहा, तो भाई मैं सौरभ की कार को कहीं ना कहीं जब्त कर सकता हूँ, कॉन्फिस्केट कर सकता हूँ बेटा, यस सर। कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. कर सकते हो आप। लेकिन बेटा ये वाली बात ऑन पेपर नहीं आएगी कि भाई सौरभ ने कार पे लोन लिया है और कार का लोन रिपे नहीं किया तो सौरभ की कार हम जब्त कर सकते हैं। बैंक इस तरह कोई लिखा पढ़ी करेगी नहीं करेगी, क्योंकि भाई बिल तो सौरभ के नाम पे बना है, बैंक ने तो पैसे भी दे दिए, तो बैंक को सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी करेगी कि भाई यदि सौरभ ने पेमेंट नहीं करा तो हम वो कार को उठा सकते हैं या कार ले सकते हैं। भाई ऑन पेपर कुछ तो हो गए, करेगी। हेलो हाँ सर। कौन जन कुछ हाँ, सर। होगा बेटा। लाइकवाइज घर पे लोन दिया बैंक ने और घर के लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो बैंक लिखा पढ़ी करेगी कि यदि इस बंदे ने लोन का रीपेमेंट नहीं करा तो वो घर पे हमारा मालिकाना हक आ जाएगा। अभी तो घर की रजिस्ट्री किसके नाम है, जिसने 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 घर खरीदा है, क्या बैंक से पैसा Yes, लेकर खरीदा, खरीदा है बेटा। Yes, इस sir. तरीके को बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी पर अपना हक जताना। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएशन। क्या बोलते हैं, चार्ज क्रिएशन। क्या बोलते हैं, चार्ज क्रिएशन। क्या बोलते हैं, चार्ज क्रिएशन। बड़ी क्लास में पढ़ोगे लेकिन अभी थोड़ा पता होना चाहिए। चार्ज क्रिएशन, अभी डाउट नहीं लो, अभी डाउट नहीं, पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएशन। अब बेटा अलग अलग तरह की सिक्योरिटी पर अलग अलग तरीके से चार्ज क्रिएट किया जाता है। यदि वो देखो टेक्निकली लॉफुली कैसे चार्ज क्रिएट किया जाता है, यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पे जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसको मॉर्गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। मॉर्गेज बोलते हैं, मॉर्गेज बोल रहे हैं। यदि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है, यदि डिफॉल्ट करोगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मालिकाना किसका आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा। इस चीज को ऑन पेपर करने के तरीके को क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं। राइट, राइट बेटा। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल मतलब बेटा इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकते। बेटा तोड़ दो बिल्डिंग मूव हो जाएगी, No, बेटा sir. तोड़ के तो हो ही सकती है, नहीं है सर, No, sir. तोड़ना नहीं है। एज सच फॉर्म में मूव नहीं हो सकती। पूरा बोलो, इमूवेबल मतलब एवरीथिंग इज मूवेबल। बेटा भूकंप आता है धरती भी मूव करती है ना, एवरीथिंग इज मूवेबल वैसे तो, लेकिन वो एज सच फॉर्म में मूव नहीं हो सकती। भी टेक्निकल है ना, वो जैसी है वैसी की वैसी मूव नहीं हो सकती बेटा, डिसमेंटल करना पड़ेगा। एज सच मूव नहीं हो सकती विदाउट बीइंग डैमेज्ड। तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना मतलब मॉर्गेज। और मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है हाइपोथिकेशन और एक होता है प्लेज। एक होता है हाइपोथिकेशन, एक होता है प्लेज। हाइपोथिकेशन मतलब बैंक आपसे उस एसेट का मूवेबल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, डिफॉल्ट करोगे तो अपने यहाँ ले जाएगी। और प्लेज मतलब बैंक अपने पास रखती है, जैसे गोल्ड लोन, गोल्ड प्लेज बैंक के पास गोल्ड रखना पड़ता है। लेकिन कार लोन, कार बैंक के पास रख दोगे चलाओगे क्या, कार हाइपोथिकेशन होता है जिसमें फिजिकल पोजीशन नहीं जाता। लेकिन गोल्ड प्लेज के केस में क्या जाता है बेटा, फिजिकल पोजीशन जाता है। बात समझ में आ रही है, कल भी डिस्कस किया था। प्लेज के केस में क्या जाएगा बेटा, फिजिकल पोजीशन जाएगी। जैसे गोल्ड लोन में फिजिकली गोल्ड रखना पड़ता है आपको, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। मूवेबल प्रॉपर्टी केस में क्या है बेटा, मॉर्गेज डीड। और मूवेबल के केस में बेटा दो चीजें हैं, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। यदि पोजीशन जाएगा बैंक के पास, गोल्ड बैंक के लॉकर में रखा होगा,
तो क्या है वो? प्लेज। चार्ज क्रिएट करने का तरीका क्या कहलाएगा? वो प्लेज। और यदि पोजीशन नहीं जाएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हाइपोथिकेशन। क्या कहलाएगा बच्चों? Hypothecation. हाइपोटेशन नहीं, हाइपोथिकेशन। हेलो, इधर आओ, तुम कौन है? राम है। राम सही बोलो। क्या हम नहीं बोलेंगे? थे सर। राम हाँ, नहीं बोला सर, वो राम नहीं नाम बोला। नहीं थे सर। कौन था बेटा? अब कोई नहीं बोलेगा। सर आप एक काम करो, आप बैक में जाके देखो एक बार, हो सकता है कि नई रिकॉर्डिंग होने की उसके बाद। ठीक है, ये कौन बच्चा लीव कर गया मुझे बताना जरा, कितना बोरिंग पढ़ाते हो। कौन है बच्चा? तुम लोग चेक करके बताओ, नहीं तो तुम सब लोगों की छुट्टी है। कौन बच्चे ने लीव करा है? सर आप पता करो। साहिल। साहिल नहीं है ना हाँ, क्लास में? साहिल हाँ तो सर बोलो। साहिल है साहिल है। और नहीं है क्लास में? रुको सर हम देखते हो। इतना क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। देखो बेटा, मतलब सर आप ये कह रहे हो एसिड के ऊपर बैंक राइट, ये जनरल डिस्कशन था बेटा। तो एसिड रिसोर्सेज होते हैं, कंट्रोल बाय एंटिटी होता है, पास्ट इवेंट के कारण होता है, और एसिड्स क्या मिलेगा? फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। बेटा आप देखो, अब एसिड्स की मैं टाइप की बात करूं, टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात करूं बच्चों, आप लोग को आता है बेटा ये सब? थोड़ा सा हेल्प करोगे मुझे, क्या लिखा है, क्या होता है, क्या नहीं? एक तो करंट एसिड्स होते हैं, नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स। करंट एसिड्स मतलब बेटा सर जो विद इन 1 ईयर इन कैश हो सकते हैं। 1 ईयर पक्का? 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली। यस सर 1 ईयर। यस सर, 1 ईयर के अंदर अंदर। यस सर। बिजनेस की जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है उसके अंदर अंदर जो होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की भी हो। बेटा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। अभी ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं, रुक जाओ। ठीक है, करंट एसिड्स एंड नॉन करंट एसिड्स आर, करंट एसिड मतलब जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहां से शुरू वहां पे खत्म, कैश से शुरू कैश पे खत्म। मैंने सबसे पहले कैश लिया, मैं गया मार्केट में, रॉ मटेरियल ना बोलते, मैं फिनिश गुड्स परचेस करके लाया, वो फिनिश गुड्स मैंने क्रेडिट में सेल करा, डेटर्स बन गए, डेटर्स से पैसा आया, अगेन कैश आ गया, राइट? तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, दैट इज माय ऑपरेटिंग साइकिल। फिर एक बार फिर से बताइए बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। ऑपरेटिंग साइकिल टाइम में मेजर होता है, टाइम में मेजर होता है। सर मैंने सबसे पहले कैश था मेरे पास, सर आप ऐसे लिख लो, मेरे पास सबसे पहले क्या था? कैश था। मैं मार्केट गया, मैंने क्या खरीदा? फिनिश गुड्स खरीद लिया। इस फिनिश गुड्स को मैंने बेचा, क्रेडिट सेल किया, काय में कन्वर्ट हो गया सर? डेटर्स में। डेटर्स से अगेन कैश आ गया। इसमें लग गए मुझे 1 महीना, इसमें लग गया मुझे 3 महीने, इसमें लग गए मुझे 8 महीने। ठीक है, टोटल में कितना टाइम लग गया बेटा? 8 महीने। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की हो गई बेटा? 12 महीने। 12 महीने की हो गई बेटा। माय ऑपरेटिंग साइकिल इज 12 मंथ। यस सर। मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी हो गई बच्चों? 12 मंथ हो गई। एवरीवन बात समझ में आ रही है? यस सर। यदि कोई भी एसिड 12th मंथ में यदि रियलाइज हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो क्या है? मेरा करंट है, अदरवाइज क्या है? मेरा नॉन करंट है। तो मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं बिजनेस करना चालू करता हूं, या जब मैं बिजनेस करता रहता हूं और जब मेरे पास एसिड आता है, तभी मुझे चेक करना है कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है और वो मेरा करंट में जा रहा है या नॉन करंट में जा रहा है? Isn't it? जब मैंने एसिड खरीदा और वो एसिड, जब मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, मैंने शेयर्स खरीदे, मेरा शेयर्स को 2 साल 3 साल 4 साल रखने का कोई इंटेंशन नहीं। ऑल्दो सडनली मुझे कुछ करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन मैंने जब परचेस करा तब मेरा इंटेंशन क्या है वो मैं देख रहा हूँ।
भाई हो सकता है मुझे फर्नीचर बेचने पड़े बाद में पूरे 2 महीने बाद, हो सकता है बेचना पड़े, लेकिन मैंने फर्नीचर किस इंटेंशन से खरीदा था? सालों साल यूज करूंगा, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड यूज करूंगा। भाई Yes, sir. खरीद के वक्त Yes, जब वो एसिड आ रहा है Yes, sir. तब मेरा इंटेंशन क्या है वो देखूंगा बेटा, यस सर। अब मेरा इंटेंशन देखूंगा बेटा। Yes, sir. हाँ सर, एक चीज तो ये प्लस सर मैं एसिड जब निकाल रहा हूँ तो सर ये 31 मार्च को एसिड तो बन गया। अब मुझे इसको करंट में क्लासिफाई करना है या नॉन करंट में क्लासिफाई करना है, क्वेश्चन तो ये आता है। ध्यान से समझना है चीज में ना, करंट में क्लासिफाई करना है नॉन करंट में। मैं 31 मार्च को बैठ के देखूंगा मेरी ऑपरेटिंग साइकिल, यदि ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल फॉल कर रहा है 31 मार्च के बाद तो मैं करंट क्लास में डाल दूंगा, अदरवाइज क्या ले जाऊंगा के एंड में चेक करूंगा ना भाई एसिड तो बन गया हूं, ईयर के एंड में जाके देखूंगा ना, साल के बीच में थोड़ी देखूंगा बेटा। सर मतलब आप ये कह रहे हो यदि आपने 30 सितंबर को कोई मशीन खरीदी तो आप उसको एसिड नहीं मानोगे? नहीं बेटा मानूंगा, एक बार तो मैं एसिड मानूंगा, चाहे मैं उसको नॉन करंट फिक्स्ड एसिड ही क्यों ना बोल दूं, लेकिन मैं 31 मार्च को एक बार वापस से क्या करूंगा बेटा, रीचेक करूंगा। क्या करूंगा बेटा? रीचेक। राइट बेटा, एक बार वो एसिड तो बन गया, लेकिन 31 मार्च को मैं क्या करूंगा बेटा? रीचेक। एवरीवन, ये वो करंट है या नहीं है बच्चों? Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल एक बात Yes, और sir. लेके चलते हैं बच्चों, यदि मैंने लोन दिया, लोन गिवन टू मिस्टर जेड, मैंने लोन दिया बेटा, लोन दिया मैंने 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन दिया मैंने बेटा। लोन देना एसिड है मेरा? Yes, sir. लोन देना एसिड है नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. लोन देना एसिड है सर। बेटा लोन में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लोन देना तो एसिड है सर, लेकिन इस लोन की, ये एक काम करो, इस लोन को आप मान के चलो 15 लाख मान के चलो सर, ये 1 लाख रुपए महीने रिपे कर रहा है, ये 12 लाख वाला पोर्शन क्या है बेटा? करंट एसिड है। और ये 3 लाख क्या है मेरा? क्योंकि हर महीने यदि 1 लाख रुपए देने वाला है ये, तो यहां से ये 12 महीने यदि ऑपरेटिंग साइकिल है तो 12 महीने में कितना आ जाएगा? 12 लाख। उसके बियॉन्ड कितना आएगा? 3 लाख। 12 lakh. 3 लाख। तो इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा बेटा? इन्हें करंट एंड नॉन करंट बेटा, एवरीवन यस सर। Yes, समझ में आ रही sir. है? Yes, sir. तो भाई यहाँ से एक चीज ड्रॉ होती है कि भाई जब मैंने खरीदा तब करंट नॉन करंट मान लो, जो मानना है मान लो, लेकिन ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बना रहे हो तब क्लासिफिकेशन क्रॉस चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, चेकिंग कर लेना, क्योंकि तब सही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईयर के एंड में जो पोजीशन है उसी से यूजर डिसीजन लेने वाला है, उसी से बैलेंस शीट के बेसिस पर डिसाइड करने वाला है यूजर की क्या है बैलेंस शीट की पोजीशन या एसेट्स की पोजीशन। इजंट इट बेटा? यस Yes, सर। sir. बंदा आपकी कंपनी में 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपकी कंपनी के करंट एसेट में इंटरेस्टेड होगा या नॉन करंट में? मोस्टली करंट में होगा बेटा। Yes, लेकिन sir. कोई बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ना चाह रहा है तो करंट नॉन करंट दोनों में इंटरेस्टेड होगा। यस इजंट सर। इट? Yes, sir. एवरीवन sir. सबको क्लियर है? समझ में आ रही Yes, बात? Yes. तो बेटा sir. मैंने आपको बताया करंट नॉन करंट होता है, करंट नॉन करंट को डिसाइड करने के लिए बेसिस होता है ऑपरेटिंग साइकिल, और ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलती और डिटेल में अपन देखते हैं। इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? No, sir. कोई डाउट बच्चों? नो सर। कोई डाउट नहीं है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग टाइप के एंटिटीज के लिए अलग अलग होगी नहीं होगी बच्चों? क्वेश्चन नहीं समझ आया सर? मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए बेटा पहले तो अपन 3 तरह की एंटिटी की, पहले तो 2 चीजें होती हैं पूरी दुनिया में, एक गुड्स होता है, एक सर्विस। अब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और क्या हो सकती है बेटा, है ना? एंटिटी क्या हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो सकती है बेटा, Yes, sir. ट्रेडिंग हो सकती है, और सर्विस एंटिटी। सर प्रोडक्शन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में मैं प्रोडक्शन कंसीडर करता हूँ, मोटा मोटा प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर तीनों कंसीडर कर लो, लूजली ले लो, बाकी टेक्निकली मैं समझा चुका हूँ तीनों का अंतर आप लोगों को ना, अपन इतना बार बार नहीं ब्रेक कर रहे उस चीज को, राइट बेटा? तो तीनों टाइप के बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग तरीके से होगी नहीं होगी बेटा? Yes, sir. होगी सर। होगी बच्चों? हाँ सर। बेटा तुम लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करोगे, 2 बच्चे तो बोल रहे हैं, बाकी
सलोनी बात करेगी। सलोनी, यस सर। Yes, sir. हाँ, और कौन नहीं बात कर रहा था क्लास में बिल्कुल भी? पीयूष, शैली, बोल रहा हूँ। अरे Yes, डांट मत sir. बेटा, मुझे डर लग रहा है। कौन है? शैली और कौन है? पूजा। पीयूष, पीयूष नहीं बोल रहा। और कौन है बेटा? सर कोई बच्चा तो वीडियो ऑन नहीं कर रहा, अब करेंगे ऑन सब। देखो, पलक, पलक केवल हंसेगी बेटा, सर सौरभ। पलक आंसर नहीं देगी, पलक केवल मस्ती करेगी, है ना पलक? बोल रही हूँ तो कहाँ सर बोल मैं रही एक है? मिनट में वापस आ रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट में। बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की ऑपरेटिंग साइकिल समझा दो मुझे आप लोग जरा थोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम सब लोगों को नींद आ जाएगी थोड़ी देर बाद, मैं आप लोगों को नहीं बोलने को बोलूंगा, थोड़ी देर में सब सो जाएंगे, ठीक है? जल्दी समझा दो मुझे, है ना? कोई बात नहीं। जिस हिसाब से माहौल चल रहा है मेरे को लग रहा है सो जाएंगे, समझ में तो आ रहा है लेकिन सो जाओगे थोड़ी देर। सलोनी बताएगी बेटा, चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर कम सलोनी। सलोनी बताओ, चलो बड़ा जल्दी से। सलोनी कह रही हमें क्या पता क्या बताना। सलोनी बताओ जल्दी, गलत बोलो, फास्ट। सलोनी किस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ पता है आपको? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। हाँ वो तो ठीक है, सामने लिखा है, क्या उसके बारे में? क्या मैं बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन क्लियर। उसकी ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालें? नेक्स्ट नंबर बेटा बच्चे ध्यान दे लें, उस बच्चे का है जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, मुझे पता है कौन ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है? ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे बेटा, बताओ जल्दी। सलोनी ट्राई करोगी बेटा? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर, आ रही है। Yes, sir, आ रही है। बताइए ना सर, कौन क्या जानना चाह रहा है? सौरभ, सलोनी का कैमरा प्रॉब्लम देने लगा आपसे। सलोनी नेटवर्क इशू? हाँ सर। चलो बेटा, और कोई बताएगा बेटा? ध्यान दो, गलत बोलो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करो। चलो तनुज बताएगा, तनुज, तनुज बताए। तनुज कहाँ है? तनुज कह रहा है, तनुज है क्या क्लास में? हाँ सर है। सर हाँ बेटा आंसर दो, आंसर। ये सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का तो पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। हाँ बेटा। फिर सर पहले कैश होगा बेटा, लेबर अपॉइंट करेंगे। हाँ सर, कैश। ओके। फिर सर लेबर अपॉइंट करेंगे इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। बेटा प्रोसेसिंग बोल दो, यस है ना? लेबर, ओवरहेड, जो भी करना है आपको, प्रोसेसिंग बोल दो। और फिर सर प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा और फिर अपन उसको सेल करेंगे। बेटा ये क्या चल रहा है चैट में? तुम अलग ही दुनिया चल रही तुम लोग, हाँ? ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है वहां पर। सर मशीन भी तो होगी ना? बेटा मशीन वशीन सब आ गया, सिर्फ आगे प्रोसेसिंग में में आ जाएगी ना मशीन पे। ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन, बिजनेस सेटअप की बात नहीं हो रही। बिजनेस चालू है, ऑपरेट हो रहा है। डेटर्स, डेटर्स से अगेन क्या आया? कैश आया, ठीक है? ये सौरभ बताएगा अब कितना कितना महीने लगना चाहिए। सौरभ सेठ कौन है? ये जो बच्चा अलग ही माहौल क्रिएट कर रहा है, इधर आओ जरा। सौरभ बताओ जरा, सौरभ। हाँ सर। हाँ बेटा बताओ जल्दी, क्या बताना है? सर हम तो अलग ही दुनिया में थे, आप एकदम सरप्राइज क्यों? जल्दी बताओ, फास्ट। आप टाइप नहीं करोगे बेटा कुछ भी? सर वो दूसरा सौरभ है। अच्छा जो भी है बेटा, जो भी सौरभ है, जो भी सौरभ सेठ अभी टाइपिंग चैटिंग कर रहा था, वो बच्चा आंसर दे दे मुझे प्लीज। आप हो सौरभ क्लास में कि मैं कल तक वेट करूंगा? आज ही बताना बेटा। है सर। हाँ जल्दी बताओ सर। कैमरा, माइक, स्पीकर, ईयरफोन, शक्ल, आवाज सब खराब है। वेल डन बेटा, इतना तूने टाइप करा। एक बार 2 3
4 महीने टाइप कर देता बस। क्या नहीं? हाँ बेटा कर लेना रिज्वाइन, क्लास में होके रिज्वाइन करने का कुछ नहीं। अच्छा हाँ कर ले ठीक। बेटा सौरभ मैं आपसे क्लास के बाद मुखातिब होऊंगा, है ना? क्लास के बाद अपन मिलते हैं। चलो कैश क्या 2 महीने, रॉ मटेरियल धनंजय बताएगा, धनंजय को बड़ा मजा आया। धनंजय बताओ कितना टाइम, जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार। यार सर आप ही पढ़ाते जाओ, ये बच्चे तो नहीं बोलने वाले। 3 महीने, 2 महीने। हाँ बेटा 1 month. सर ये जो साइकिल आप बता रहे हैं ये डिफॉल्ट केस है या क्या है? हाँ बेटा अपन ने एक इलस्ट्रेटिव केस ले लिया, एग्जांपल ले लिया। अब बेटा अलग अलग टाइप की गुड्स को अलग अलग चीजें बनाने में अलग अलग टाइम लगता है ना? जैसे वाइन बनाने में बहुत टाइम लगता है ना? अलग अलग चीजों की प्रोसेसिंग का अलग अलग टाइम है। अपन ने एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ले लिया कि ऑपरेटिंग साइकिल के कंसेप्ट को समझने के लिए। ओके बच्चों, ये 5 महीने, ये 2 महीने, ये 3, कितना टाइम हो गया बेटा बताओ? ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन बताओ बच्चों। 15 मंथ। 15 मंथ, राइट बेटा? कितना हो गया? 15 महीने। ये 15 महीने मतलब सर 31 मार्च से हम 15 महीने के अंदर जिसको कैश में रियलाइज करते हैं वो करंट, और उसके बियॉन्ड क्या है बेटा? नॉन करंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सबको सर। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. बेटा ये वाला जो ऑपरेटिंग साइकिल हमने देखा था, कौन सा वाला बेटा? ये वाला। बेटा इसको ट्रेडिंग एंटिटी का बोल दूं, बना बनाया माल खरीदा? यस सर। यस इसको सर। ट्रेडिंग का बोल दूं बेटा? मैंने बना बनाया sir. माल खरीदा वो बेच दिया ना, ये ट्रेडिंग का हो गया। वो वाला क्या हुआ? बना के बेचा बेटा, वो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग का। और सर्विस इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग साइकिल आप लोगों का होमवर्क है बेटा। सर्विस इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग साइकिल आप लोग पता करके आएंगे मुझे कैसे निकालना। बेटा मेरी ऑपरेटिंग साइकिल क्या, मैं तो तुरंत पढ़ा रहा हूँ। सर्विस अभी प्रोड्यूस हो रही है, डिलीवर हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? तो आप पता करके आएंगे ना बेटा? यस सर। यस सर। अब बेटा ये समझ में आया कि ऑपरेटिंग साइकिल से डिटरमाइन होता है सर व्हाट इज करंट एसेट एंड व्हाट इज नॉन करंट एसेट। हाँ यस सर। सॉरी बेटा निकाल लेना, एसिड निकाल लेना बुक में बेटा। आ जाओ बेटा। मैं पहले क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, करंट एंड नॉन करंट। पहले क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, बस यहाँ पर वर्ड पे ध्यान देना बेटा। बेटा ये एक वर्ड को कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो चीज रियलाइज हो जाएगी, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, या इंटेंट जिसको बेच देंगे हम, ये यूज कर लेंगे, वो क्या है बेटा? करंट है। ओके, और बाकी भी देख रहे हैं, वो क्या है बेटा? करंट। सर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड आपने नहीं बताया। नॉर्मल बेटा जो कोविड का टाइम नहीं है ना? नॉर्मल मतलब सब चीजें नॉर्मल चल रही है। यदि आप बिजनेसेस बंद कर गए, लॉकडाउन हो गया, तो ऑपरेटिंग साइकिल जो 12 महीने की थी वो 24 महीने की हो गई बेटा। हो गई नहीं हो गई बेटा? कोविड का टाइम में बिजनेस साइकिल जो थी 12 महीने की 24 महीने की हो गई बेटा। वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हो गई वो साइकिल। बट मेरा नॉर्मली बिजनेस में 12 महीने में मेरा माल जो पैसा लगा वो वापस आ जाता है मेरा माल में ना, ऑपरेशन। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? So everybody understands the word normal operating cycle, right बेटा? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं आया, लेकिन मैंने खरीदा इसलिए था कि मैं बेचूंगा, तो भी क्या है वो मेरा करंट एसेट है। तभी तो आप क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटा? करंट एसेट है आपका, नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? आप अगले साल उसको सेल करने वाले हो, नहीं करने वाले हो बेटा? करने वाले हैं। या डेटर्स हैं बेटा। वो लोन का जो 12 लाख रुपए का पैसा था वो 12 महीने में मिलने वाला था, और बाकी 3 लाख 12 महीने के बियॉन्ड मिलने वाला था। 15 लाख का मेरा लोन था, जो बच्चे जाग रहे थे, 15 लाख का मेरा लोन था, 12 लाख रुपए मुझे 12 महीने नेक्स्ट 12 महीने में मिलने वाले थे, और बाकी 3 लाख उस 12 महीने के बाद मिलने वाले थे, राइट? तो ये 12 लाख वाला पोर्शन क्या है मेरा? 12 महीने में रियलाइज हो जाएगा। 12 लाख वाला क्या है? करंट। और ये 3 लाख क्या था? नॉन करंट। नॉन करंट। राइट बेटा?
या Yes, भाई sir. जो Yes, sir. अपने आप में ही Yes, sir. कैश है, जो अपने आप में ही सर्वगुण संपन्न है बेटा, उसको क्या परिवर्तन करोगे, क्या प्रोसेस करोगे बेटा, है ना? जो अपने आप में परफेक्ट है उसको क्या चेंज करोगे? जो अपने आप में कैश है या कैश के बराबर है, तो वो क्या है? वो तो है ही करंट एसेट बेटा। और आप सब लिखते ही हैं बेटा, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, क्या है? करंट एसेट। Current asset. Yes, sir. कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, सब आप लिखते ही हैं बेटा। कैश करंट एसेट्स नहीं लिखते एवरीवन? sir. लेकिन 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 सपोज मैं विजय माल्या हूं, सपोज, है ना, और मेरे बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा दिया? रोक लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो भाई वो 12 महीने में यूज कर सकता है? नहीं कर सकता सर, चाहे वो बैंक अकाउंट का बैलेंस ही क्यों ना हो। तो भाई ऐसा कुछ ना हो आपके बैंक बैलेंस, है ना, कि भाई उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड। ना लगे. यदि वो रिस्ट्रिक्शन है तो वो है करंट एसेट नहीं है बेटा, इजंट इट? Yes, sir. चाहे वो कैश ही क्यों ना Yes, sir. हो। यदि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ बहुत सारा कैश मिला, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, भगवान ना करे, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, और वो पूरा कैश कहाँ चला गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के है तो कैश, लेकिन भाई मैं यूज कर सकता हूँ। अरे भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भैया वो थोड़ा सा 20,000 रुपए पेमेंट करना, निकाल के देना यार, है ना? ऐसा थोड़ी है घर में बीवी बैठी, बेटा 20,000 निकाल के देना, इनको देना पैसे, है ना बेटा? ऐसा थोड़ी है। हेलो एवरीवन? सर हिसाब दिखाए बेटा? तो कुछ नहीं कर सकते हो। क्या बेटा? अगर हिसाब दिखाया है पैसे का तो वो कुछ नहीं कर सकते। हिसाब दिखाया पैसे, हाँ बेटा ऑब्वियसली, यदि आप बराबर टैक्स दे रहे हो, बता रहे हो सरकार को इनकम, तो भाई सरकार क्यों परेशान करेगी, है ना? नहीं करेगी ना। अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मेरा सिलेबस स्पीड अप हो जाए, अपन इनकम टैक्स की थोड़ी थोड़ी चर्चा बीच में करते रहेंगे, है ना? जनरल डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, जो एक जनरल नॉलेज की चीज है। एज ए प्रोफेशनल में काफी कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, अपन करेंगे बाय द बैच, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करेंगे अपन बात। इतना क्लियर है? इनकम Yes, टैक्स sir. रेट क्या होती है, क्या होता है, क्या चीजें होती है, काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें अपन कर सकते हैं, बाद में करेंगे। इतना क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. सलोनी, सलोनी बेटा, बेटा मैं आराम से नहीं बैठने दूंगा बेटा, मैं ऐसे ही हूँ बेटा, मैं परेशान करूंगा तुम लोगों को। तुम लोग, जो बच्चा आराम वाले कंफर्ट जोन में गया, वो बच्चे से मैं बातचीत करना चाहती हूँ। सर आप सलोनी से बात, बेटा वो दूसरी क्लास है उसकी, क्या करे बेचारी, वो सर आएगी नहीं कल से। सलोनी, तनुज जी आपकी कजिन है Yes, sir. बेटा, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes. बेटा चलो बेटा, क्या है 4 कंडीशन क्या है? पहला क्या है बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या मेरा इंटेंशन है कैश। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलती है, क्या होती है, आप सब जानते हैं। सेकंड, एनी बेटा, एनी मतलब कोई भी कंडीशन, चारों में से कोई भी कंडीशन होगी वो क्या बन जाएगा? करंट एसेट। अदरवाइज क्या है वो? नॉन करंट। सर मेरी बिल्डिंग बेचने का इरादा है 2 महीने बाद, करंट एसेट है बिल्डिंग भी? नो सर। कौन बोला? Sir, भाई 2 महीने बाद बेच दूंगा, सर तो करंट है. करंट है ना है, भाई? करंट है, सॉरी। हाँ हाँ, Current. sorry. Current assets है. Yes, sir. Yes, मशीन 2 महीने बाद बेच दूंगा, करंट है, करंट है. Yes, sir. है ना? यस सर. तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई लैंड हमेशा, बिल्डिंग हमेशा फिक्स्ड एसेट ही होगी, नॉन करंट होगी। वहां 31 मार्च को बैठ के चेक करना बेटा, इन चारों कंडीशन है तुम्हें। यस सर. 31 मार्च को बैठ के Yes, चेक sir. करना बेटा, यहीं पे ऑब्जेक्टिव में गलती होगी, और यहीं पे वो बेटा जो आपके 70 से 100 की जो जर्नी है ना, 30 नंबर की, 30 नंबर मतलब 70 तो ऑलमोस्ट आ जाएंगे, 60-70, लेकिन वो 60 से 100 की जो जर्नी होती है ना बेटा, यहीं पे आएगी। यही छोटी छोटी चीजें गलत करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पहला क्या? ऑपरेटिंग साइकिल, सेकंड 12 महीने, थर्ड ट्रेडिंग, या फोर्थ अपने आप में ही कैश। पहला क्या? ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड क्या बच्चों? सेकंड क्या? ट्रेडिंग पर्पस। थर्ड क्या? 12 महीने। फोर्थ क्या? अपने आप में कैश। ठीक है? पहला क्या? ऑपरेटिंग साइकिल। थर्ड, सेकंड क्या? ट्रेडिंग पर्पस। उसके बाद क्या? 12 महीना। उसके बाद क्या? कैश। 12 में है ना? cash. इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. यस सर. यदि इनमें से कोई भी कंडीशन लगती है तो क्या है बेटा? ये करंट। अदरवाइज asset. क्या है बेटा? Current asset. Non-current. नॉन करंट। नॉन करंट है ना बेटा? यस सर. हाँ sir. एवरीवन? Yes, sir. sir. यस सर. बेटा
अब एसेट्स को ना एक तो करंट नॉन करंट किसके हिसाब से लिखा है बेटा, बेनिफिट्स के हिसाब से। फ्यूचर में बेनिफिट आपको वेतन ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा, या अपना जो 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल, ट्रेडिंग, कैश, वो सब क्या है भाई, बेनिफिट बेस्ड है ना, बेनिफिट बेस्ड है, तो वो करंट नॉन करंट। अपन बेटा आप किसी चीज को फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो, टेंजिबल इंटेंजिबल। बेटा वैसे तो क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, करंट नॉन करंट, लेकिन आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, टेंजिबल इंटेंजिबल भी क्लासिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते? Yes, sir. Yes, Yes, सकते sir. हो बच्चों? एक क्लासिफिकेशन sir. होता है टेंजिबल इंटेंजिबल। एक मिनट, टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल सब लोग समझते हैं क्या होता yes, sir. है? Yes, sir. टेंजिबल sir. इंटेंजिबल समझते हैं। टेंजिबल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता वो intangible होता है, Intangible. है ना, like goodwill, इसकी प्रेजेंस आप बस महसूस कर सकते हो कि भाई feel है कर available, सकते हो। जैसे भूत है ना। हाँ सर, उसके बाद क्या है, ट्रेडमार्क, राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, कॉपीराइट। Patent, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया, बच्चों को इंटेंजिबल की इतनी बड़ी लिस्ट पता है, वेरी गुड बच्चों। चलो क्लियर है बच्चों, टेंजिबल तो सबको पता होता है, इंटेंजिबल भी पता है, अच्छी बात। क्लियर है एवरीवन, Yes, है ना? sir. yes, sir. चलो Yes, sir. बेटा, बाकी कुछ है क्या इसमें रह गया? Resources owned by the business for the purpose of generating future benefit, tangible, intangible, tangible are capital assets which have some physical। बेटा इनका दूसरा नामकरण भी रखा है, इन्हें कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं। ओके, भगवान जाने क्यों बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा, कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं। Furniture, books, the capital assets which have no physical existence and whose value is limited by the rights and anticipated benefits are intangible, they cannot be seen, felt। बाकी काट कूट तो कुछ नहीं करना, ठीक है? जो लिखवाया हुआ वो पढ़ लेना, बहुत है ना बेटा? एवरीवन, Yes, बेटा sir. ये जो लिखवाया है ये Yes, बहुत sir. इनफ है, फिर नहीं पढ़ना है ना। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट वर्ड पे, लाइबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर चुका था, आप लोग कुछ बताएंगे मुझे लाइबिलिटी के बारे में? तो ये भी करंट और नॉन करंट होती है। करंट जब भी बेटा नहीं लाइबिलिटी क्या होती है, है? आ जाओ बेटा, सब लोग आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो पहले थोड़ा, जो बच्चा ऑफ करके। बेटा लाइबिलिटी क्या होती है, जल्दी। जो मैं 1 साल के अंदर पे ऑफ करनी हो करंट लायबिलिटी, और जो 1 साल के बाद नॉन करंट। राइट आंसर, राइट। बट इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो अभी नहीं पूछा मैंने। मेरा पहला क्वेश्चन है लाइबिलिटी, आपका आंसर राइट है, लेकिन क्वेश्चन गलत था मेरा। क्वेश्चन लोन, दूसरा है, बिजनेस जो स्टार्ट करने बिजनेस के लिए वो जो हम करता है, आउटसाइड, जो बिजनेस हाँ बेटा। ऑनर के अलावा कोई दूसरा कोई बंदा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उनको लायबिलिटी बोलते हैं। ओके जो बिजनेस हो, ओके ओके, ये ठीक है। मेरा और ऑब्लिगेशन होता है सर। जिम्मेदारी होती है, यदि मेरा मन नहीं है चुकाने का तो तब भी ऑब्लिगेशन तो है, तब भी देनी पड़ेगी। तब भी ऑब्लिगेशन। मुझे आप कंपनी बेच के दो। मेरी इच्छा नहीं है वापस देने की, तब भी ऑब्लिगेशन तो है बेटा। Yes, और sir. बेटा, और तनुज बताएगा। तनुज कैमरा ऑन करो पहले तो। सौरभ सेठ चला गया है? लाइबिलिटी, हाँ बेटा बताओ लाइबिलिटी। और बेटा आई वांट लाइबिलिटी के बारे में सब लोग कुछ कुछ अपने अपने विचार व्यक्त करें। पहली बार सुन रहे हो बेटा? सुना है या सुना है लाइबिलिटी? सुना है ना? सुन चुके हो पहले? Yes, Yes, sir. sir. कोई भी बच्चा लाइबिलिटी नहीं सुना हो तो बेटा फिर लाइबिलिटी, एक्चुअली लाइबिलिटी वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको खुद से, है ना, जैसे नहीं सुनी हो, ठीक है? चलो, और क्या है बेटा ऑब्लिगेशन? सर आपको आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही है, वो चलेगा। लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है बेटा। अच्छा मुझे बताओ, लाइबिलिटी में कब चेक करूंगा? जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो? Yes, sir. कब चेक करूंगा? 31 मार्च को चेक करूंगा लाइबिलिटी बेटा। Yes, sir. हेलो यस Yes, सर, sir. यस सर, एवरीवन, 31 मार्च को चेक करोगे सर आप लाइबिलिटी है नहीं। 31 मार्च को बैठ के यदि, एक मिनट अदिति क्या बोलना चाह रही है बेटा? सर आपको आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपको आपकी
आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, ओके ओके सर, ठीक है बेटा। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही, रिज्वाइन कर ले बेटा, रिज्वाइन कर ले एक बार। सो बच्चों, मैंने बोला लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है। किसकी ऑब्लिगेशन है सर? ओनर की ऑब्लिगेशन है क्या बेटा? ओनर की ऑब्लिगेशन है, यस सर। की ऑब्लिगेशन है। देखो बेटा प्लीज गलत बोलो लेकिन बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ? ऑनर की ये ऑब्लिगेशन है कि उनको ये पैसा चुकाना पड़ेगा। बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। इसकी ऑब्लिगेशन है, बिजनेस और ओनर अलग अलग है। Business. इसकी ऑब्लिगेशन है, यस बिजनेस की ऑब्लिगेशन। बिजनेस की ओनर की ऑब्लिगेशन नहीं है, बी वेरी क्लियर बताया। बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। यस सर। इसकी ऑब्लिगेशन है बच्चों, बिजनेस की ऑब्लिगेशन। बिजनेस की जिम्मेदारी है कि ये पैसा चुकाना, राइट? तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है यदि पेमेंट करना है। कब ऑब्लिगेशन देखेंगे बेटा? ईयर एंड में देखेंगे, बैलेंस शीट डेट पे देखेंगे वो ऑब्लिगेशन है या नहीं है। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो यदि साल के बीच में लोन लिया, साल के बीच में ही चुका दिया तो क्या वो लाइबिलिटी नहीं था? हाँ, था लाइबिलिटी। लेकिन फिर से बोला मैंने, एक बार 31 मार्च को क्रॉस चेक होता है, रीचेक होता है बेटा। 31 मार्च को एक बार रीचेक होता है। यस सर। तो बेटा 31 मार्च को बैठ के देखूंगा कि भाई मेरी ऑब्लिगेशन है या नहीं है। एक बार मेरे को पता चला कि वो मेरी ऑब्लिगेशन है आज की, तो वो लाइबिलिटी तो बन गया। अब लेकिन वो ऑब्लिगेशन को सेटल कितने दिन में करना है? 12 महीने में करना है तो वो करंट लाइबिलिटी, 12 महीने की बियॉन्ड करना है तो वो मेरी क्या है? राइट बेटा? वो मेरी ऑब्लिगेशन तो है और उस ऑब्लिगेशन को चुकाने के कारण कुछ ना कुछ पैसा तो जाएगा, एसेट तो जाएगा। बेटा कोई भी लाइबिलिटी सेटल करने के बदले में लाइबिलिटी दे दूं मैं, मुझे चंद्रांशु से 10 लाख रुपए लेने हैं, मैं क्या करूं? और मुझे धनंजय को भी 10 लाख रुपए, धनंजय से भी मुझे धनंजय को 10 लाख रुपए देने, चंद्रांशु को भी 10 लाख देने। तो मैंने कहा धनंजय तुम चंद्रांशु को दे देना। ऐसा बोलूंगा? क्या बोल रहे हो सर? मैंने बोला मुझे धनंजय को 10 लाख रुपए देने, चंद्रांशु को भी 10 लाख देने। तो मैं धनंजय को 10 लाख रुपए कह सकता हूँ, धनंजय तुम चंद्रांशु को दे, चंद्रांशु से ले लेना। चंद्रांशु भी लाइबिलिटी, धनंजय भी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को लाइबिलिटी से सेटल नहीं कर सकते ना भाई, एसेट चाहिए। मुझे चंद्रांशु से 10 लाख रुपए लेने होते और धनंजय को देने होते, तो आई कुड हैव सेड दैट चंद्रांशु तुम धनंजय को दे दो। आई कुड हैव सेड दैट। तो बेटा फॉर सेटलिंग द लाइबिलिटी आई नीड टू हैव व्हाट? एसेट्स। असेट्स। लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए एसेट लगेगा कि लाइबिलिटी से लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी? एसेट लगेगा। तुम मेरी जिम्मेदारी, तुम मेरी जिम्मेदारी, तुम एक दूसरे की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। एक लाइबिलिटी को सेटल करने क्या लगेगा? एसेट लगेगा। तो अभी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये सब टर्म्स आएंगे। लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का। रिसोर्स मतलब एसेट्स। लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा, कुछ रिसोर्सेज क्या होंगे? बाहर जाएंगे। रिसोर्स मतलब एसेट्स बेटा, अभी पढ़ा अपन ने। रिसोर्स मतलब एसेट अभी पढ़ा बेटा। तो लाइबिलिटी सेटल करने के लिए एसेट्स जाएंगे। यदि लाइबिलिटी सेटल करने के लिए एसेट्स जाएंगे या एसेट जो आने वाले थे नहीं आएंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एसेट जो आने वाले थे नहीं आएंगे, है ना? एसेट जाएंगे या जो आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, राइट? तो भाई कोई ना कोई एसेट कम होगा मेरा। एसेट से जो पैसे आने वाले आएंगे, वो पैसे आने वाले वो नहीं आएंगे। ओके, तो लाइबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट के कारण हुआ है। 31 मार्च के पहले ऐसा कुछ करा है जिससे लाइबिलिटी बनी है, और उसको सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ एसेट का क्या होगा बेटा? आउटफ्लो होगा। उसको सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ एसेट्स का क्या होगा बेटा? आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा। कितना आउटफ्लो होगा ये भी मुझे क्लियर है, बता चुका हूं वैसे क्लास में। सब बच्चे वीडियो ऑन करके बैठो, क्लास की बात कर रहा हूं मैं आपको। सब बच्चे वीडियो ऑन करके बैठो फटाफट जल्दी। मैंने क्या बोला? बता चुका हूं। यदि मेरे को पता है कि मेरा कितना अमाउंट आउटफ्लो होगा, सर्टेन है, तो वो लाइबिलिटी है। सर्टेन नहीं है तो वही चीज क्या हो गई? प्रोविजन। वही चीज क्या हो गई बेटा? प्रोविजन हो गई। यदि मुझे नहीं पता कि कितना आउटफ्लो होगा, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, या फिर एस्टिमेट है, तो वो क्या है? मेरा प्रोविजन है। और यदि पक्का पता है कि 10 लाख रुपए देने, 10 के 10 ही लगेंगे, तो क्या है? मेरी डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लाइबिलिटी क्या है? दोनों के केस में कुछ ना कुछ एसेट्स का आउटफ्लो होगा, लेकिन प्रोविजन के केस में, लाइबिलिटी के केस में मुझे पता है कितना पैसा जाएगा, और प्रोविजन के केस में मुझे एस्टिमेशन लगाना पड़ रहा है कि कितना आउटफ्लो होगा एसेट्स का। Okay, are you getting what I am telling? तो भाई provision is a liability with an amount which is estimated, not exact. तो provision भी अपने आप में liability तो है, लेकिन उसका क्या है? अमाउंट क्या है?
एस्टिमेटेड है ना कि एग्जैक्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस मेरी सर। बात समझ में आ रही? तो यदि कोई Yes, पूछता है sir. आगे कभी लाइफ में कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जांपल दो, तो लायबिलिटी है या प्रोविजन? प्रोविजन। प्रोविजन एस्टिमेशन कहाँ लगाना पड़ रहा है? प्रोविजन प्रोविजन। प्रोविजन यदि आपको ऑब्जेक्टिव बोलता है कि आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जांपल दो, तो एस्टिमेशन एसेट्स में नहीं है, लायबिलिटी में नहीं है। एस्टिमेशन कहाँ में बेटा? प्रोविजन। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहाँ लग रहा है बेटा? प्रोविजन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको लायबिलिटी बताया, प्रोविजंस बताया, और एक वर्ड होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो मेरी आज की जिम्मेदारी नहीं है, मुझे डाउट है कि शायद वो जिम्मेदारी बन जाए, टीचर भी है ना? जैसे कुछ बच्चे माँ बाप को लग रहा है सीए में कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनकी हरकतें देख के आगे तुम तो नालायक हो, कुछ नहीं करोगे, हो सकता है लायबिलिटी बन जाए ना, तो तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी जैसे हो काफी। और कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो बहुत पढ़ाई करते हैं, वो क्या है? एसेट्स भी मानते होंगे घर वाले, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एसेट्स मानते हैं, उसको बात नहीं कर रहा, बी प्रैक्टिकल। हाँ, तुम नहीं पढ़ रहे, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, नालायक, पढ़ नहीं रहा दिन भर, फिर भी अच्छा है, मत डांटो, बहुत अच्छा है, वो उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, वो मम्माज बॉय, उनकी बात नहीं हो रही, ठीक है? उनकी बात नहीं हो रही है। जो बच्चा एक्चुअली पढ़ाई कर रहा है, तो वो एसेट है, बच्चा अपने करियर के लिए भाई कंसर्न है, डेडिकेटेड है, चिंता से पढ़ाई कर रहा है, चिंता के फ्यूचर के लिए भाई बहुत कंसर्न है और डेडिकेटेड है, और एक्शन भी ले रहा है, केवल चिंता ही नहीं कर रहा है चंद्रांशु, एक्शन भी ले रहा है, ठीक है? मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आई अंडरस्टैंड। बच्चों को शायद 15 दिन 20 दिन में समझ आता कौन बच्चा क्या है, एक्शन भी ले रहा है, केवल चिंता नहीं कर रहा है, एक्शन में भी दिख रही है वो चीज, केवल कंसर्न नहीं है। तो जो बच्चा एक्शन ले रहा है वो बच्चा क्या, एसेट से शायद, और जो बच्चा चिंता कर रहा है वो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन यदि चिंता ही करेगा और एक्शन नहीं लेगा, तो वो खुद अपने ना चाहकर भी लायबिलिटी बन जाएगा, नहीं बनेगा बेटा? हाँ सर। यस सर। पढ़ाई करो बेटा, है ना? यस सर। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी समझ में आया? जो आज जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हो सकता है जिम्मेदारी बन जाए, जो आज जिम्मेदारी नहीं लेकिन हो सकता है बच्चों जिम्मेदारी बन जाए। और लायबिलिटी मतलब जो आज की डेट में जिम्मेदारी, जो बच्चे से पर बेटा, नो ऑफेंस, पर्सनली नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग आपके बड़े भाई दीदी वगैरह होते हैं, पर्सनल नहीं, मोहल्ले में, एवरीवन एवरीवेयर, जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी लुक फॉरवर्ड फॉर बैंकिंग जॉब्स और समथिंग, है ना? होते हैं ना बेटा बहुत सारे। तो बेटा 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या लगते हैं घर वालों को, लायबिलिटी बन चुके हैं कि अभी भी कंटिंजेंट है? हो गया लायबिलिटी है भाई, इनका तो काम धंधा जमाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना भाई? काम धंधा लगवाना पड़ेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या बन गए? लायबिलिटी। क्या बन गए? लायबिलिटी बन गए। कंफर्म हो गया लायबिलिटी? हाँ सर। यस confirm हो सर। गया। और जो सीए बनने के बाद, सीए में बनने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा, वो भी क्या एसेट से लायबिलिटी है? लायबिलिटी केवल पड़ोसियों को बोल रहा है कि तुम सीए में नहीं बन पाओगे, क्यों रोहित, है ना? वो क्या है? एसेट से लायबिलिटी है, लायबिलिटी सर, वो भी लायबिलिटी, नालायक सोसाइटी के लिए लायबिलिटी, घर वालों के लिए होना, है ना? सोसाइटी के लिए तो लायबिलिटी है, जो बढ़ रहा है उसको भी नहीं बढ़ने दे रहा। क्लियर है बच्चों? सर अब पर्सनल हो रहा है, ठीक है बेटा, मैं रुक जाता हूँ, चलो आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. अपन ने देखा लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, 3 चीजें देख ली बच्चों अपन ने, प्रोविजन, लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी आज की जिम्मेदारी, प्रोविजन भी आज की जिम्मेदारी, लेकिन लायबिलिटी में अमाउंट पता है, प्रोविजन में अमाउंट सर्टेन नहीं। बेटा जो बच्चे मेरे साथ छुपम छुपाई खेल रहे हैं ना, वो बच्चे एक बार में वीडियो ऑन कर, है ना? ये जो बच्चे हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं ना, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ढूंढ के बताओ कहाँ है ना? ऑन करो सर आप धप्पा कर रहे हो, जल्दी फटाफट वीडियो ऑन करो। शैली, शैली तो बेटा थोड़ी देर वीडियो ऑन करेगी फिर चलेगी, तो शैली दिक्कत क्या है? मिली, कौन कौन वीडियो ऑफ करके बैठा है? मॉनिटर कौन था क्लास का? मॉनिटर खुद वीडियो ऑफ करके बैठा, पीयूष का नहीं, पीयूष को बनाया था मॉनिटर। चंद्रांशु मॉनिटर है, चंद्रांशु थोड़ा एक्टिव है, चंद्रांशु मॉनिटर, चंद्रांशु तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, देखो किसी ने वीडियो ऑफ करा, 2-3 बार चला गया, खुद 2-3 बार चला गया था काम की वजह से। आप आपने पहले भाई सेल्फ हेल्प इंपॉर्टेंट है, पहले खुद अपना ध्यान रखो, फिर दूसरों का भी ध्यान रखो, ठीक है? आप भी वीडियो ऑफ नहीं करोगे और कोई भी ध्यान नहीं करेगा। यदि आपने, चंद्रांशु किसी ने वीडियो ऑफ करा, आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। हर बच्चे को मॉनिटर बनने का मौका मिलेगा, ठीक है? हमें नहीं बनना, ऐसा मौका चाहिए नहीं, मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है? चंद्रांशु मॉनिटर फॉर दिस वीक। चंद्रांशु किसी भी बच्चे ने वीडियो ऑन ऑफ किया, आप देखो भैया, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ, मैं नहीं ध्यान दूंगा मॉनिटरिंग में। चलो बच्चों,
मैंने क्या बोला, बैक टू द डिस्कशन। मैंने चंदन में बहुत सारे बच्चे ऑफ करके बैठे हैं, देख लो वेटिंग रूम का टाइम स्टार्ट हो गया। पहला क्या है बेटा, लाइबिलिटी आज की जिम्मेदारी अमाउंट सर्टेन, प्रोविजन आज की जिम्मेदारी अमाउंट अनसर्टेन, लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी आज की जिम्मेदारी नहीं है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तीनों में अंतर समझ में आया? यस और एक और वर्ड होता है बेटा सर रिजर्व। अभी का रिपीट कीजिए ना वापिस, अभी जो बोला आपने। फिर से कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, म्यूट म्यूट अनम्यूट, म्यूट हो जाओ बेटा, म्यूट हो जाओ। साउंड आ रहा है म्यूट हो जाओ, बैकग्राउंड माइक का साउंड आ रहा है म्यूट हो जाओ, वीडियो ऑन रखो, ऑडियो जरूरी नहीं। लिसन व्हाट आई एम सेइंग। पहले फिर से, आज की जिम्मेदारी 31 मार्च की जिम्मेदारी, 31 मार्च की जिम्मेदारी कितना अमाउंट जाएगा, कितना एसेट जाएगा, लाइबिलिटी। कंफर्म है? तो कंफर्म नहीं है आज की जिम्मेदारी, प्रोविजन। यही कंफर्म नहीं की जिम्मेदारी है, कंटिंजेंट। ओके बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अमाउंट सर्टेन, लाइबिलिटी। Present obligation amount uncertain, provision. Possible obligation not a present obligation, contingent. Okay बेटा, everyone? यस सर। चलो बेटा, एक वर्ड और आता है रिजर्व। प्रोविजन और रिजर्व में बड़ी टेंशन होती है। एक वर्ड आता है बेटा रिजर्व, रिजर्व बार बार रिजर्व वर्ड आता है, राइट? हेलो बेटा, एक वर्ड आता है रिजर्व। तुम लोग बेटा मेरी बात सुनना है बेटा सब लोगों को। सलोनी मेरी बात सुनिए बेटा। सलोनी और कुछ नहीं। सलोनी क्या पढ़ रहे हो बेटा? बुक में लिखा है सब कुछ, मैं बुक से भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। क्या बोल रहा हूँ बेटा? रिजर्व। रिजर्व मतलब सर हमने प्रोविजन बनाया तो हमने उसे खर्चे की तरह ट्रीट करा। म्यूट करो, किसी साउंड आ रहा है? म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। मैंने जब प्रोविजन बनाया तो मैंने एंट्री क्या मारी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रॉफिट को ही कम किया। जब मैंने प्रोविजन बनाया तो प्रॉफिट को कम किया, बच्चों नहीं किया? मैंने प्रोविजन बनाया तो प्रॉफिट में से पैसा निकाला, नहीं निकाला? तो भाई प्रोविजन बनता है प्रॉफिट निकालने से पहले, और रिजर्व बनता है प्रॉफिट का कोई हिस्सा। समझ में आ रही है? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन मतलब जो प्रॉफिट को कम करेगा, और रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करेगा। प्रोविजन मतलब जो प्रॉफिट को कम करेगा, और रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट जो निकल के आ गया उसको एप्रोप्रिएट करेगा, बांटेगा। Isn't it? यस सर। प्रोविजन प्रॉफिट निकालने से पहले खर्चे की तरह डेबिट होगा, रिजर्व एप्रोप्रिएशन की तरह बटेगा प्रॉफिट के बाद। तो एक मोटा बेसिक अंतर क्या है? प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, बट रिजर्व मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होगा। ओके, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। एवरीवन? यस सर। बात समझ में आ रही है? तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन, मोटा बाकी दुनिया भर के 7-8 डिफरेंस बना के लिख सकते हैं, वो अपन बात करेंगे। बट मोटा जो मेजर अंतर क्या होता है, जो आपको न्यूमेरिकली कंसेप्चुअली डिफरेंशिएट करके देता है, प्रोविजन प्रॉफिट निकालने से पहले बनता है, और रिजर्व प्रॉफिट का एक हिस्सा निकल के अलग रखा जाता है। ओके बच्चों, एवरीवन? तो मैंने आपको 4 टर्म्स बताए, लायबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड रिजर्व। ये 4 चीजें अपन ने डिस्कस करी, राइट? उसके बाद मैंने बात करी कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी फर्दर डिवाइड करूंगा मैं, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। वही मेरी 4 कंडीशन, ध्यान से सुनना। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर से बिना बुक के ध्यान से सुनना। भाई एसेट्स में क्या था, जो 12 महीने के अंदर मुझे बेनिफिट दे दे। यहाँ पर जो 12 महीने के अंदर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल बेनिफिट दे दे, वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल सेटल कर दूं। भाई लायबिलिटी सेटल करते हैं, एसेट से फायदा मिलता है। लायबिलिटी सेटल करते हैं, एसेट से फायदा मिलता है। तो भाई विद इन ऑपरेटिंग साइकिल सेटल कर दूं, विद इन 12 महीना सेटल कर दूं। ट्रेडिंग पर्पस से, मतलब परचेस करने के कारण क्रेडिटर बने, वो मेरे ट्रेडिंग के कारण आया, राइट? ये 3 चीजें समझ में आई। पहला, जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल सेटल हो जाएगी वो करंट लायबिलिटी है, जो 12 महीने में सेटल हो जाएगी वो करंट लायबिलिटी है, जो ट्रेडिंग के कारण आई है वो करंट लायबिलिटी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. ना, like just like current asset, non current asset बेटा, just like current asset, non current asset. करंट लायबिलिटी मतलब जो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जानी है, मतलब मैं उसको खत्म कर दूंगा, रिपे या 12 महीने में रिपे कर दूंगा वो, या फिर जो मैंने ट्रेडिंग के कारण खरीदी, मतलब मैंने उधार में माल खरीदा जिसके कारण मेरे क्रेडिटर्स बने बिल्स पेबल, राइट बेटा? तो वो मेरी क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है?
Yes, sir. प्लस एक चीज और, Yes, sir. ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसपे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं इसको 12 महीने के पहले पहले चुका नहीं सकता। यदि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 12 महीने के अंदर सेटल नहीं कर सकते, तो क्या है वो? नॉन करंट ही है, Non-current. करंट का भी नहीं बन सकता। Non-current. क्या है वो? नॉन करंट ही है, Non-current. करंट नहीं बन सकता। Non-current. Yes, sir. सपोज फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा ने आपकी पढ़ाई के लिए तो पैसे निकाल के रखे ही रखे हैं, बाकी आपके भूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे को मुझे कैरियर काम धंधा जमाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ना, तो माँ बाप ने आपके लिए अलग से बिजनेस सेटअप करने के लिए भी सेविंग्स करके रखी। ओके, हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ रहे हो Yes, क्या बोलना sir. चाह रहा हूँ? एग्जाम्पल है बेटा, कोई पर्सनली रिलेट कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो ठीक है, एग्जाम्पल है, किसी और का कहानी मान लो। तो 12, यदि अब वो बताओ जो आपके बिजनेस के लिए सेटअप निकाल के रखा है पैसा, वो माँ बाप के लिए तो लाइबिलिटी है, आपके पेरेंट्स के लिए Yes, है, sir. क्या वो लाइबिलिटी को अभी कहीं ना Yes. कहीं यूज करेगा? क्या नहीं बेटा, पढ़ाई छोड़ो, लो बिजनेस चालू करवाते। Yes, sir. नहीं, पढ़ाई छोड़ो, पहले बिजनेस करो, बाद में पढ़ाई देखेंगे, नहीं ना? No, तो sir. बेटा वो आपकी जब तक पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक वो लाइबिलिटी को सेटल नहीं, लाइबिलिटी नहीं होगी, सेटल नहीं होगी, उसको बिजनेस में नहीं लगाएगा, पेरेंट्स नहीं लगाएंगे। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं लगाएंगे ना बेटा, Yes, जब तक sir. आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक बिजनेस में नहीं लगेगा वो पैसा, आपका बिजनेस सेटअप नहीं होगा वो। सेम यदि कंपनीज को कोई पेमेंट करना है, बिजनेस एंटिटीज को कोई पेमेंट करना है, उस पेमेंट को बोला कि भाई मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सुनना मेरी बात, मैंने मशीन खरीदी और मैंने सप्लायर से लोन लिया बेटा, क्या लिया? सप्लायर से लोन लिया मैंने, और मैंने बोला भाई 1 साल मशीन यूज करूंगा, बढ़िया चलेगी तब पैसा दूंगा, वरना नहीं दूंगा। नया नया सप्लायर, तो उसने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, 12 महीने के बाद पे कर देना, है ना? चाहे वो हो कोई भी अमाउंट, वो कभी करंट लायबिलिटी बनता ही सकता, वो क्या बनेगा हमेशा? नॉन करंट। क्या मानोगे उसको? नॉन करंट, क्योंकि भाई ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन है, सेटल नहीं कर सकते 12 महीने के अंदर। क्या रिस्ट्रिक्शन है? सेटल नहीं कर सकते 12 महीने के अंदर, तो क्या है बेटा वो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक बच्चों, आ जाओ बुक में आ जाओ, वही वाली चीजें सब लिखी हुई है बुक में। लायबिलिटी क्या है बेटा? देखना जरा, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ऐसी जिम्मेदारी जो पैसे में सेटल हुई है ना, फ्यूचर डेट में। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस ओज टू अदर पार्टीज, ये वो पैसा है जो बिजनेस किसी और को देना है। छोड़ दो अभी इसको ना, ये सबको पता है। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग द ऑब्लिगेशन, कितने पीरियड में वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, लॉन्ग टर्म नॉन करंट या शॉर्ट टर्म करंट, नॉन करंट करंट की बात कर रहे हैं। It is expected to be settled in normal operating cycle. It is primary for the trading purpose. It is settled in 12 महीने, और does not have unconditional right to defer. Defer मतलब delay. Defer मतलब delay. Delay. Defer मतलब delay settlement. ऐसा कोई सा ऐसा राइट नहीं है कि मैं इसको कितने महीने के बाद सेटल कर सकता हूँ। 12 महीने के बाद सेटल करने का मेरे पास अधिकार है तो हमेशा नॉन करंट। यदि 12 महीने में किसी भी हालत में सेटल ही नहीं कर सकता, 12 महीने के बाद, 12 महीने के अंदर ही सेटल करनी पड़ेगी, तो क्या है वो? करंट। करंट। भाई यदि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 12 महीने के बाद सेटल कर पाऊंगा, तो क्या है बेटा? वो हमेशा ही करंट है, कुछ भी कर एवरीवन। और ऐसा है कि 12 महीने के पहले सेटल ही नहीं कर सकता, तो वो हमेशा ही नॉन करंट है, कुछ भी कर लो यार एवरीवन। तो ये चार में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दैट लायबिलिटी विल बी कंसीडर्ड एज अ करंट लायबिलिटी, अदरवाइज इट विल बी अ नॉन करंट लायबिलिटी। एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया। सर रिजल्ट आ गया? आ गया? यस सर। क्या रहा? सब पास हो गए सर। वो तो ठीक है, परसेंटेज बताओ। मैं जाती हूँ। पढ़ाई हो निकाल रहे हैं अभी। हाँ? निकालना पड़ेंगे। निकाल रहे सर। अर्चना तेरी तो अच्छे ही आएंगे, तू क्यों जा रही है? तेरे तो अच्छे ही आएंगे। भाई जी जाके चेक तो करो। सर क्लास सर चेक कर लो क्या? ओवर ठीक है बच्चों। सर छोड़ दो आज। हाँ आज छोड़ किस किस का रिजल्ट आना है ये तो बता दो। सब सीबीएसई वाले हैं? यस नो सर। सर, नो सर 93.2 बन गए सर। अरे क्या बात है बेटा, बधाई हो, वेरी गुड बेटा, हाँ, बहुत okay. बढ़िया, थैंक यू बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। कौन है ये? तनुज। अरे वाह तनुज। तनुज को लगता नहीं है तनुज इतना अच्छा पढ़ता है ना।
देख के तो नहीं लगता तनुज को। धमाका फोड़ा यस इसने। सर, मुझे भी नहीं लगता। आपको भी नहीं लगता? नहीं सर, चलो बिल्कुल भी बेटा, नहीं। सब बच्चे रिजल्ट अभी देखना चाहते हैं, सब लोग रिजल्ट देख के प्लीज कन्वे करिएगा ना, कल आप लोगों के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ऑल द मेरे को बेस्ट, दो बहुत तीन अच्छा डाउट्स रिजल्ट थे आएगा। सर, मेरे को 2-3 डाउट्स थे। बाद में बात करेंगे, आज डाउट नहीं ले रहे। आज रिजल्ट देख लो। तो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा क्या? सर मेरा, हाँ, सर मैं तो कॉलेज में हूँ। अच्छा आपका कॉलेज में है, ठीक है। तो बेटा आप मैं जो भी रिजल्ट college देंगे में कल हूँ। डाउट डिस्कस करेंगे, या आप रुक जाओ। अच्छा कर लो डिस्कस कर लो आज। बाकी बच्चे ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी आएगा डजंट मैटर, कोई नहीं पूछ रहा मेरे 92% थे, किसी ने नहीं पूछा आज तक 12th में कितने सीबीएसई में, कोई ने नहीं पूछा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा आएगा तो अच्छी बात है, सब में बताएंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पास होना इम्पोर्टेंट, फर्स्ट डिवीजन है ना। ऑल द बेस्ट। चलो बेटा, चलो अब जिसको डाउट है रुक जाओ बच्चों, वेलकम बच्चों, वेलकम। जिसको डाउट है रुक जाओ। हाँ चंद्रांशु, जिसका पहला रिजल्ट आ रहा है तो- वो तो चला जाओ। किसका रिजल्ट आ रहा है? श्रुति, पलक, रिजल्ट आ रहा है? सर हम तो कॉलेज में हैं। कॉलेज में आप लोग? अच्छा हाँ बोलो। यस सर। चंद्रांशु बोलो। हाँ सर, ये नोटपैड में थोड़े बहुत डाउट लिखे थे तो वो पूछ रहा हूँ। एक हाँ, तो पूछ पहला जो आपने पहले पूछा था, पहले वो करा था मॉर्टगेज वगैरह में, एक तो हाइपोथिकेशन वाला ऐसे, ठीक है, हाँ हाँ हाइपोथिकेशन वाला और वैसे करके था। तो इसमें हाँ। एक वो तो सिक्योर्ड लोन हो गया है ना, एक अनसिक्योर्ड लोन वगैरह का भी कुछ होता है तो वो बता दो। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है? सिक्योरिटी देते ही नहीं है, उसमें तो कोई सिक्योरिटी सिक्योरिटी देते नहीं है और कोई प्रोविजन वगैरह होते तो बता दो, बैंक के द्वारा अगर कोई होती तो। देखो सिक्योरिटी नहीं देते उसमें, नो डाउट सिक्योरिटी नहीं देते, अनसिक्योर्ड लोन है। तो अनसिक्योर्ड लोन के केस में कोई चार्ज भी क्रिएट नहीं करना, सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट करने का तरीका देखा था, सिक्योरिटी नहीं है तो काय का चार्ज क्रिएशन। तो बैंक कैसे इंश्योर करेगा कि हाँ ये क्लाइंट आप मेरे पैसे बैंक, देगा? हाँ यदि आपको अनसिक्योर्ड लोन बैंक दे रही है तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, सिबिल स्कोर, सिबिल निकलता है ना, हाँ। आपका सिबिल स्कोर क्या है, आप ऑलरेडी कहीं लोन लेके बैठे हो, आपकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब जैसे 700 सपोज फॉर to 800 एग्जांपल होना चाहिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी तनुज है ना, अब तनुज का रिजल्ट आया, अब तनुज का इतना अच्छा परसेंटेज बना, तो अब तनुज आगे सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि तनुज आगे कैसा बच्चा है कैसा नहीं बच्चा, आई डोंट नीड अ सिक्योरिटी फॉर दैट। वो अच्छा बच्चा, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है एज ए स्टूडेंट ना, एकेडमिकली अच्छा है वो, तो आपका पास्ट बता रहा है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप सबका लोन रिपे कर देते, तो आप हमारा भी रिपे कर दोगे, एज्यूम करके चलता है। ओके, बाकी एक लिमिट तक सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन देता है, एक अमाउंट के ऊपर नहीं देता। आगे और एक और था कि करंट और नॉन करंट जैसा आपने समझाया, उसके भी हाँ। टाइप्स होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, मैंने पढ़ा था वो लिक्विड या जनरल समथिंग, तो वो समझा दो। करंट के टाइप बोल रहे हो? दोनों वो के, तो current- नॉन करंट फिक्स्ड हो गया, उसका भी समझा दो, दोनों का समझा दो। हाँ वो करेंगे तो डिस्कस, 12th तक पढ़ना था ना। आगे डिस्कस करेंगे, कर लेंगे, इतना कोई रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं, कर लेंगे डिस्कस, मना नहीं कर रहा, सबके साथ कर लेंगे। और एक और और- चीज थी, जैसे कि हमने मॉर्टगेज का कहा था, मॉर्टगेज में भी जैसे मॉर्टगेज जैसे होम लोन वगैरह ही हो गया, मॉर्टगेज में भी काफी टाइम होता है, जैसे ब्रिज लोन वगैरह हो गया, होम इम्प्रूवमेंट या होम, तो वो भी थोड़ा वो कर दो, ब्रिज लोन बेसिकली वो कर तो दो। कुछ नहीं होता बेसिकली, जब मैं लोन की बात करता हूँ और मैंने कोई प्रॉपर्टी पर लोन लिया, देखो ऑन जनरल सिंपल बात करते हैं, जैसे लोन लेना है, सबसे पहले मैंने लोन एप्लीकेशन दिया, लोन एप्लीकेशन दिया, बैंक वालों को सारे डॉक्यूमेंट दिए, कहाँ प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ वो सब दिए, बैंक वालों ने लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद उनकी लीगल टीम चेक करती है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया जा रहा है वो प्रॉपर्टी पहले से क्लियर टाइटल है कि नहीं, चेन ऑफ टाइटल देखा जाता है। भाई आप मुझे प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आपकी खुद के पास टाइटल प्रॉपर नहीं, तो मैं आपसे क्या अधिकार, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसने पढ़ा है, जिसके पास खुद राइट प्रॉपर ओनरशिप राइट नहीं है, वो किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता, राइट? भैया आप मेरा मोबाइल थोड़ी उठा के बेच दो, है ना, गलत बात है वो। तो भाई आपका मोबाइल आप बेच सकते हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नहीं बेच सकते, बाकी आप अपना भी नहीं बेच सकते, तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो वो बात अलग है, अपना भी नहीं बेच सकते, और कहाँ है मोबाइल तेरा वो बात अलग है। बाकी आपके पास एक ट्रू टाइटल होना चाहिए कोई चीज ट्रांसफर करने, तो अब बैंक चेक करेगी चेन ऑफ टाइटल्स की, भाई जिसकी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके पास कहाँ से है, उसके पहले किसके पास है, तो एक चेन ऑफ टाइटल देखते हैं, डिफेक्टिव तो नहीं है। ये सब हुआ, लीगल ऑडिट करा, ये सब करा, आपकी स्क्रूटनी हुई, आपकी चेकिंग करी, इसके इस ड्यू प्रोसेस के बाद लोन क्या हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? सैंक्शन। लोन क्या हो जाता है? सैंक्शन हो जाता है। सैंक्शन होने के बाद लोन डिसबर्स होता है। क्या होता है? डिसबर्स होता है। डिसबर्स मतलब लोन आप तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक ये बेसिक सिंपल वेरी प्रिमिटिव सेंस में प्रोसेस होता है लोन देने का। अब इस लोन में जो सर कल क्लास है क्या? कल क्लास है ना बेटा, कल सैटरडे, कल क्लास
मैं यार बेटा शाम तक इंटीमेट करता हूँ, मैं बाहर नहीं गया तो कल क्लास होगी, बाहर जाऊंगा तो क्लास है, शायद बाहर जाने का, इंदौर जाने का, तो यदि नहीं गया तो पक्का क्लास है 100%। ठीक हाँ है बेटा, ठीक है, मार्क्स तो बता दे। सर। मैं कॉलेज में हूँ फर्स्ट ईयर को। अब भी कॉलेज में हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा। सो और बेटा इसके अलावा लोन में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, यदि पर्सनल लोन है, अदर इम्पर्सनल लोन है, इम्पर्सनल लोन, पर्सनल लोन मतलब आप ये नहीं बता रहे कि काय को यूज करोगे आप पैसे, मैंने पर्सनल लोन लिया, अब मैं उससे भाई कार खरीद लूं, उससे सपोज फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर खरीद लूं, उससे कुछ भी यूज कर सकता हूँ पैसे, वो पर्सनल लोन हो गया। यदि मैं इम्पर्सनल लोन मतलब इसमें पर्पस डिफाइन कर रहा हूँ मैं, हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, इसमें पर्पस डिफाइन कर रहा हूँ। तो भाई अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा लोन बैंकिंग सेक्टर इज गवर्न बाय आरबीआई। आरबीआई कुछ एरिया जैसे डिफाइन करती है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, छोटे छोटे एजुकेशन लोन हो गए, ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन है ना। मतलब हर बैंकों को इंडिया में अपने टोटल लोन पोर्टफोलियो का इतना परसेंट इस सेक्टर को देना ही पड़ता है, चाहे वहां से कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो, इसे बोलते हैं। और इनका रेट भी नॉमिनल होता है, जैसे एजुकेशन लोन इंडिया में एजुकेशन लेनी है तो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, फॉरेन एजुकेशन लेनी है तो भाई प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता इंटरनेशनल एजुकेशन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर के लोन का इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिफाइन कर देता है, इससे ज्यादा नहीं लोगे आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वी कुड हैव डिस्कस्ड इट टू द लेंथ, अपन 1 घंटे डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे धीरे धीरे बातें करेंगे कभी। और बताओ सर बस यही था। यही था, चलो। सर आप पीडीएफ नहीं भेजे सर, आप पीडीएफ भेज दीजिए ना। हाँ अरे हाँ मधु, आई एम रियली सॉरी बेटा, सॉरी, अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। इसने उस दिन भी मेरे को डांटा था, सर आपने पीडीएफ, आज इसने नहीं डांटा मुझे, ठीक है, भेज रहा हूँ बेटा, तुरंत भेज रहा हूँ बस, है ना, एडिट करके। ओके ठीक है बच्चों, लीव करें, चलो, थैंक यू बच्चों।